हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में रिटन पेपर भी होता है और उस रिटन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने की संभावना किसकी ज़्यादा रहती है। तो ये जो नंबर हैं प्रैक्टिकल के वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में जो अधिकांशतः यूनिवर्सिटी हैं उनका प्रैक्टिकल जो बीए का रहता है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, वो 50 नंबर का टोटल रहता है। जबकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिसमें आगरा यूनिवर्सिटी है और भी कई यूनिवर्सिटी आती हैं जिसका टोटल 30 होता है। लेकिन जहाँ पर यूनिवर्सिटियों में 50 का टोटल होता है उनमें 3 क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं, जो 24 नंबर का कुल रिटन पेपर रहता है, और बाकी जो 26 नंबर होते हैं उनमें फील्ड सर्वे, फाइल का रिकॉर्ड और जो वीवा वॉइस से इंटरव्यू होता है उससे नंबर दिए जाते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है रिटन पेपर, उसकी जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होता है और 2 घंटे के लिए हमें जो पेपर दिया जाता है उसे हमें सॉल्व करना होता है। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल का जो पेपर बता रहा हूँ ये संभावित पेपर है। अगर हम इस प्रकार से अगर इसे तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है समय 2 घंटे, विषय प्रायोगिक परीक्षा भूगोल और पूर्णांक 24 का है क्योंकि 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। नोट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है और प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है। मोस्टली जो पहला क्वेश्चन होता है जो मापनी का रहता है तो कई सारी यूनिवर्सिटियां होती हैं वो अथवा में मापनी के 2 क्वेश्चन रख देती हैं। कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं कि पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, वो भी मापनी का होता है। कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं कि कोई भी आप 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वहाँ पर मापनी का क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। लेकिन 90% जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वे मापनी का जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी रखती हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि 1:63,360 निरूपक भिन्न से एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर 2 मील 6 फरलांग और 66 गज की दूरी पड़ी जा सके। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये विकर्ण मापनी का है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग साधारण मापनी, सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल तुलनात्मक मापनी और डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी पढ़ते हैं। तो ये विकर्ण मापनी का क्वेश्चन दिया गया है आपके भी सिलेबस में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका सिलेबस में ये होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और ये जो विकर्ण मापनी का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें यहाँ पर मील, फरलांग और गज तक की दूरी पढ़नी है। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हालांकि यहाँ डिजिट हो सकता है अलग हो लेकिन पैटर्न सेम वही रहता है। इसी में अथवा क्वेश्चन दिया गया है 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर बने मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर एवं मील की दूरी पढ़ी जा सके। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोग देख रहे हैं तुलनात्मक मापनी से है, कंपैरेटिव स्केल से है। हो सकता है कि आपको इसकी जगह आपको साधारण मापनी भी यहाँ क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी। तो जो कंपैरेटिव स्केल है उसमें हमें 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापनी बनानी है जिसमें किलोमीटर और मील दोनों को यहाँ पढ़ना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि समुच्च रेखा के माध्यम से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का सचित्र टिप्पणी कीजिए। तो जो कंटूर रेखाएं होती हैं, जो समुच्च रेखा होते हैं, उनके आधार पर हमें कोई भी इनमें से 2 टिप्पणी करनी है। जैसे वियाकार की घाटी है, काठी या सैंडल है, जलप्रपात है या अवतरण ढाल है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया जो दिए जाते हैं इनमें से कोई भी हम 2 टिप्पणी कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगर यदि आपके पास जेपी शर्मा की प्रायोगिक भूगोल की किताब है तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और भी कई राइटर हैं, वहाँ पर भी आपको कंटूर लाइन जो होती है उनके द्वारा इनको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरणों को समझाते हुए सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाली खुला माला रेख और बंद माला रेख विधियों को समझाइए। तो जो
बीए फर्स्ट ईयर में सिलेबस में जो हमारा जरी व फीता सर्वेक्षण है, जो टेप एंड चेन सर्वे होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करते हैं, ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इन सब के वीडियो मेरी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आपके पास कोई प्रैक्टिकली किताब है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो जरी और फीता सर्वेक्षण जो होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं उसमें जरीब होता है, जरीब के प्रकार होते हैं, फीता होता है, गुनिया क्रॉस होता है, टेप होता है, एरो होता है, इसमें साहुल पिंड होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रिमेटिव कंपास होता है। उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जरीब और फीता सर्वेक्षण को करते हैं। तो उसके यहाँ पे हमें नाम लिखने और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। आगे इसी में कह रहा है कि खुला माला रेख, ओपन ट्रेवस, बंद माला रेख यानी क्लोज ट्रेवस, ये जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है कि ये विधियाँ जो होती हैं हम कैसे इसको करते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से जयपुर का हीदर ग्राफ बनाइए। देखिए हीदर ग्राफ या क्लाइमोग्राफ ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर पर हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हीदर ग्राफ दिया गया है इसमें एक तरफ तो यहाँ देखेंगे कि तापमान दिया जाता है महीने का, और एक तरफ वर्षा सेंटीमीटर में दी जाती है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में 3 कॉलम है। पहले तो माह है, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के दिसंबर तक। दूसरे कॉलम में यहाँ पे आप देखें तापमान दिया गया है सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे जनवरी का जैसे 12 है, फरवरी में 14, इस प्रकार से ये दिसंबर तक देख सकते हैं। और ऐसे ही ये औसत वर्षा होती है जो कि हर महीने के अलग अलग दी गई है। तो आप इसका भी आपको आंसर यह इस यूट्यूब चैनल पे जब आप हीदर ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी में लास्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। 5वां क्वेश्चन है, तो कोई भी हम 2 टिप्पणियाँ लिख सकते हैं। पहला है पर्वतीय छायाकरण। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पर्वतीय छायाकरण जो विधि होती है ये एक छाया के आधार पर इसको दिखाया जाता है। इसको आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ट्रफ कंपास, ट्रफ कंपास को आप लोगों को जो यूट्यूब चैनल पर ही जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के इंस्ट्रूमेंट हों, सेकेंडरी के हों, जब आप उनको पढ़ोगे तो वहाँ पर ट्रफ कंपास की आपको डिटेल मिल जाएगी। वर्षा मापी यंत्र, रेन गेज जिसको कहते हैं, उसके बारे में हमें लिखना होता है, तो रेन गेज के बारे में हमें लिखना पड़ता है। एक होता है प्रोफाइल यानी परिच्छेदिकाएँ। तो आप इन 4 में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन यहाँ करने होते हैं। और इसका जो पूर्णांक है वो 24 है। अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, क्यों यहाँ 24 इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 24 नंबर के होते हैं। कई यूनिवर्सिटियाँ 5 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 15 का रिटन पेपर रखती हैं। कई यूनिवर्सिटियों में 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन यानी 12 का होता है। तो अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन सेम यही हो सकते हैं और हमारा आंसर भी सेम रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम अगला पेपर पढ़ेंगे। थैंक यू।